हम आकाशवाणी नागपुर से बोल रहे हैं। कभी ऐसा भी होता है। लीजिए सुनिए ये नाटिका। लेखक नारायण गौलानी और प्रस्तुतकर्ता जमालुद्दीन साहिल। कभी ऐसा भी होता है। ये आकाशवाणी है। अब आप विनोद कश्यप से समाचार सुनिए। संचार भू उपग्रह एप्पल को स्थिर करने में सफलता मिल गई है। चीन के विदेश मंत्री की शुक्रवार से शुरू होने वाली भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में दोनों देशों की आपसी समस्याओं और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार विमर्श। क्या आप भी बिस्तर ही में घुसे रहोगे? 24 तारीख ये रही तुम्हारी चाय। हे मेरे भगवान, पता नहीं कैसे तुम लेटे लेटे अखबार भी सुन लेते हो और रेडियो से खबरें भी पढ़ लेते हो। हाय हाय भगवान, अरे सुबह सुबह उल्टा तो ना बोलो। मैं रेडियो से खबरें सुन रहा हूँ। अच्छा। और अखबार पढ़ रहा हूँ। और आगे सुनो डार्लिंग, मैं तेरी चाय पीऊंगा, खाऊंगा नहीं, समझी? हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। ज्यादा अंग्रेजी पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या हुआ? तुम लोग अखबार में क्या ढूंढते रहते हो? अरे माला, अरे मैं तो पढ़ रहा था मिश्र के तेल का समाचार और तुमने बीच में ही अपनी टांग अड़ा दी। अच्छा याद दिलाया जी। देखो जी, तुम तेल मिश्र से लाओ या कहीं से, पर घर में तेल की एक बूंद नहीं है। ओहो। और आगे सुनो जी, सुनाओ। घी का तो नामो निशान भी नहीं है, समझे? समझ गया। पर माला, मैं बात कर रहा था जो इस अखबार में छापी है और तुमने अपने घर की बात शुरू कर दी। शुरू नहीं करूं तो क्या करूं? आगे सुनो। न घर में इस हफ्ते के लिए चावल है न गेहूं। तुम चाहे मिश्र जाओ या होनोलुलु, मुझे इससे दरकार नहीं है। मैं कहां से खिलाऊंगी? तुम नोन तेल लकड़ी का हिसाब तो लगाते नहीं, बस सवेरे सवेरे उठते ही अखबार चाटते रहते हो। हो। अरे अखबार नहीं तो क्या चाटूंगा। हाँ माला, वाह 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 वाह, क्या खबर है। ये तो मेरी ससुराल। फिर तुमने ससुराल का नाम? अरे जालिम, मैं नाम नहीं ले रहा, ये तो इस अखबार में आया है। हाय राम, मेरे मैके की खबर और अखबार में। क्यों जी, घर में सब कुशल तो है ना? हमारी कुतिया को कितने बच्चे हुए? पर क्यों जी, तुमको कैसे ध्यान आया? अरे चुप क्यों हो? अब कुछ तो कहो। सब खैरियत तो है ना? ये ना तुम तेरे मायके की खबर है ना मेरे ससुराल की। क्या तुमने सुबह सुबह भांग तो नहीं खा रखी है? कभी कुछ कहते हो कभी कुछ, नहा के मुझे परेशान कर रहे हो। अब उठो भी, गर्म पानी रखा है, जाओ नहा लो। नहीं तो बिना नहाए ही अंग्रेजी पाउडर बदन पर छिड़क कर दफ्तर चले जाओगे। अरे बाबा उठो भी। ओहो। बस अखबार और रेडियो, ये दो ही चीजें तुम्हें सुबह सुबह चाहिए। अरे बड़बड़ ना करो, जरा पढ़ तो लेने दो। हाँ पढ़ो, मेरा क्या है? अरे माला सुनो तो सही। क्या सुनूं? अमेरिका ने तो चांद पर जाने का रिजर्वेशन शुरू कर दिया है और अपनी सरकार ने इससे भी बढ़िया काम किया है। हाँ, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। वाह, कुर्बान जाऊं। अखबार को क्या इस तरह चूमे जा रहे हो? जरा देखो तो। हाय राम, हाय मेरे भगवान, गजब हो गया। हाजी कुछ तो शर्म करो। दो बच्चों के बाप हो गए हो, फिर भी अखबार में छपी इस अधनंगी लड़की को चूम रहे हो। अरे राम, कुछ समझती तो हो नहीं, बस अपना रामायण शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? अरे भगवान, मैं इस तस्वीर को नहीं, इस अखबार को चूम रहा हूँ। बस मैं सब समझती हूँ। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं चली जाऊंगी मैके। तुम समझते हो मैं बेवकूफ हूँ? हाँ जी, मैं कुछ नहीं समझती। और इस कलमुही को देखो तो, कि शर्म भी नहीं आती इस तरह तस्वीर उतरवाते हुए। हाय राम, क्या जमाना आ गया है। अरे भगवान। हाँ रहने दो। अरे तेरी कसम माला, ये बात नहीं है। मुझे तो बस ये पढ़कर मांगीलाल ज्योतिषी की बात याद आ गई। हाँ? याद है तुझे
क्या? अरे याद है ना, उसने कहा था ना क्या? कि हम अपनी फलती फूलती उम्र में, हाँ, हम अपनी फलती फूलती उम्र में तीरथ जरूर करेंगे। क्यों, याद आया? आया ना? कहा था ना उसने। हाँ हाँ, मांगीलाल परम पूज्य ज्योतिषी जी ने कहा तो था कि हम तीरथ करेंगे, अपनी जिंदगी का हिसाब संगम पर ही चुकाएंगे। ओहो, संगम पर? अरे पागल हो रही है। जी। इलाहाबाद संगम तो मेरे लिए ससुराल है। मांगी लाल ने तो लक्ष्मण झूला और हरिद्वार की पूजा बतलाई। हाँ, और चलेंगे ना तो अगर तेरी मर्जी हो ना तो कुटिया बनाकर वहीं निवास भी करेंगे। फिर मुझे बेवकूफ बनाने लगे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे अखबार और रेडियो से तंग आ गई हूँ। ओहो, अरे माला, समझती क्यों नहीं? ये रेडियो का समाचार और अखबार भी तो गंगा जमुना का संगम ही है। अरे कितनी बार समझाया पर तू समझती ही नहीं। देख देख, सुन। क्या? सवेरे, दोपहर, रात बराबर आकाशवाणी से घोषणा होती है कि नहीं? हाँ। कि गंगा जमुना के संगम पर या हरिद्वार के कुंभ स्नान में इतने इतने लोग मरे। हाँ, या फिर अखबार में इनकी तस्वीरें। फिर वही सुबह सुबह मरने की बात शुरू कर दी। ओहो, तुम चाय पी रहे हो या बर्रा रहे हो? मैं बर्रा रहा हूँ। हाँ। ओहो, तुम थोड़ी देर में कहोगी मैं सोता हूँ तो दांत किटकिटाता हूँ। माला, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तेरे मैके वालों ने तुझे कोई अक्ल नहीं दी, वरना तू अखबार की बात पर इस तरह। बस करो जी, मुझे नहीं जाना है चांद पर। चांद पर? अरे वहाँ का टिकट मैं खरीद भी नहीं सकता भगवान। तो फिर कहाँ का टिकट खरीद कर ला रहे हो? मैं जरा ये कप रख दूं? हाय हाय जालिम, अरे जालिम, क्या सितम कर रही हो? हा? अरे एक तो वैसे ही सर्दी है, थोड़ी सी तुम्हारी चाय ने गर्मी दी थी, और फिर तुम भी तो पास बैठी थी, अब चाय भी खत्म और तुम भी चली। अरे माला, क्या बात है? हटो जी। सुनो जी, तुम्हारे लिए चाय बनाकर ला सकती हूँ, खाना बनाकर खिला सकती हूँ, पर मैं कोई वो आजी वो क्या कहते हैं, एयर कंडीशनर, वो जो गर्मी पहुंचाता है ना। अरे पगली, वो एयर कंडीशनर नहीं होता, उसे हीटर कहते हैं, हीटर। अरे तुम हीटर कहो या मीटर, मुझे उससे क्या। क्यों? हाँ, अरे मतलब तो मुझसे ही है तुमको। अरे लखपति की बेटी, बड़े बाबू की बीबी, हाँ, और हाँ। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों की अम्मा। मैं तो तुझे तीरथ की बात बता रहा हूँ और तू तो नकती ही चली जा रही है। तो क्या खबर है अखबार में? क्या हमारे तीरथ की भी खबर लिखी है? सुनती तो है नहीं। सुन, न तेरी ससुराल न मेरा मायका। देखो जी, अब तुम क्यों उल्टा बोल रहे हो? मैं उल्टा? अरे मैं तो ये कह रहा था कि अगर मरने से पहले 2-4 तीरथ कर लिए तो जीना क्या और मरना क्या। सुनो जी, तीरथ करते वक्त जगन्नाथपुरी ले चलोगे ना? हाँ। वैसे तो मैं हरिद्वार भी जाना चाहती हूँ, और वो संगम पर तो चलोगे ही। हाँ। तुम्हारी ससुराल जो है वहाँ पर। हाँ, जरूर। मैं कहती हूँ तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, वो क्या कहते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या कह दिया तुमने? तुम्हें मेरी उम्र लग जाए? अरे इतनी बेवकूफ न बन जालिम। अरे साथ मरेंगे और साथ जिएंगे, इसीलिए तो कहता हूँ। जरा पास तो बैठा कर देख, फिर मैं अखबार में लिखा हुआ तुझे सुनाता हूँ। देखो जी, मुझे अखबार से कुछ नहीं लेना, मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। सच कहती हूँ, तुम चारों धाम घुमा दो अपने साथ। उसी क्षण सुखानंद जी के कहने के अनुसार मैं जीवन से मुक्ति पा जाऊंगी। जीवन से मुक्ति पा जाऊंगी? हाय हाय, जैसे मैं तुझे बहुत तकलीफ देता हूँ, रोज मारता हूँ, जो इस जीवन से मुक्ति पाना चाहती हूँ। बताओ, मैं पूछता हूँ, क्या तकलीफ है तुम्हें मेरे साथ? बोलो, अब क्यों चुप हो गई? बोलो ना। लो शुरू हो गए। जा संभाल अपनी गंगा जमुना को। अरे औलाद भी हुई तो जुड़वा है, और वो भी लड़कियां। बस इसीलिए तो मैंने सोच रखा है कि अब टिकट रिजर्वेशन कर लेना ही चाहिए, ऐसा मौका फिर शायद न मिले। तुम कितने अच्छे हो जी। हाँ जी। मैं आज ही भैया को खत लिख देती हूँ और रात तक सब तैयारी कर लेती हूँ। वो लो, मैं आई, जरा उन्हें चुप। ओहो, कमबख्त बात भी नहीं समझती।
अरे सुनती हो? अरे सुनो तो ओ माला। ओ, सुनो। आ गए आप? क्या तीरथ का टिकट ले आए? कहाँ का टिकट पहले लिया? मेरी भी काफी तैयारी हो गई है। अरे 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 तू अपनी गाड़ी तो रोक, इंजन के समान दरवाजे में खड़ी हो गई है। चल हट हट हट। अरे जरा मुझे बैठने तो दे। लाइन में खड़े खड़े तो जान निकल गई। हाय राम, अब मैं इंजन हो गई हूँ। हाँ। अरे बिगड़ती काय को है? अरे मैंने तेरे लिए और मेरे लिए हरिद्वार का टिकट रिजर्वेशन करवा लिया है। हाँ। और ये देख वहां से जहां जहां तू कहेगी ना वहां वहां हम घुमाएंगे। सच सच तुम कितने अच्छे हो जी। अब तो खुश है ना? गंगा नहाएंगे और अपने बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। हटो जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो अपनी छोटी छोटी केवल बच्चियां ही हैं। अरे तो क्या हुआ, तब तक तो उनकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे और तुम और हम नाना नानी हो जाएंगे। हाय राम, फिर बहकी बातें करने लगे। कब के टिकट है? मैंने टिकट रिजर्वेशन करवाए हैं 12 जनवरी 2003 के। ज्योतिषी ने कहा भी था ना कि हम तीरथ करेंगे। और फिर याद है अपनी शादी की तारीख भी तो 12 जनवरी ही है। हाँ। फिर आज से 23 साल बाद दुनिया के सारे झंझटों से हम दूर हो जाएंगे। गंगा जमुना की शादी भी हो जाएगी। और अगर इसी बीच राम और श्याम भी हो गए तो तब तक तो वो भी अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। हाँ। तुमको जरूर किसी भूत प्रेत ने घेर रखा है। मैं अभी ओझा जी को बुलवाती हूँ। अरे लेकिन क्यों? हाँ, तुम है ना, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमको 23 साल आगे का टिकट मिल गया। अरे तो भगवान, सुबह अखबार में यही तो निकला था कि आप जब का जहां का टिकट चाहे खरीद सकते हैं और ये सहूलियत सिर्फ कुछ स्टेशन पर ही दे रखी है। इसीलिए अपना रिजर्वेशन हो गया, समझी? अरे अब मुंह फाड़े क्या देख रही है? अरे जाकर चाय लिया। हाँ। अब तो 12 जनवरी 2003 रात की गाड़ी से अपने स्लीपर तय हो गए हैं। नन्हेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। कभी ऐसा भी होता है। अभी आपने नारायण ग्वालानी की लिखी ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे जमालुद्दीन साहिल। भाग लेने वाले कलाकार थे साधना गुप्ता और अरुण वाजपेयी। ये नाटिका आकाशवाणी नागपुर से प्रसारित की गई।